श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर मानसिक भाव से हाजिरी लगाएं और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा करके आप मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत का करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण करने से मात्र से ही अत्यंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा के पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे महाजीत वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही किसी अन्यायपूर्वक प्रजा से धन की एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और ना ही कभी किसी देवता और ब्राह्मण का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया है, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करके कि इसका कारण क्या है और इस जीवन में मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वह जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा सुनाकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वायुव्रत और धर्म से ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन करने से सबकी बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे अपने तत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्यशाली हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मस्य भाव प्रजावत्सल्य हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु किसी भी पुत्रहीन हैं महर्षि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण कोई प्रतीत नहीं हुआ है। इससे हम आपके पास आए हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कष्ट दूर हो जाता है।
कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। महर्षि, आपका हम पर, हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। हे करुणा पात्र सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों के विचार करने लगे। वह कुछ पल बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंडनीय तथा बुरे कर्म से कार्य किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह दोनों दिन से भूखे था। दोपहर के समय जल से पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल ये हुआ कि इस जन्म में ये राजा है और उसी प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः कृपा करके आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो हमारे राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजाओं के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथा का सार, पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वे क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति पूरी निष्ठा करे और ये बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा कोई दुनिया में और पाप नहीं है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।